नमस्ते। आज हम अगले लेक्चर पर चर्चा करेंगे। यह प्रस्तुतिकरण उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार किया गया है। यह कोर्स छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में पढ़ाया जाता है। यह तीसरे सेमेस्टर का एक को-करिकुलर पाठ्यक्रम है, जिसका शीर्षक मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन है। मैं अनिल सिंह राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूआईईटी CSJMU कानपुर से यह लेक्चर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसका विषय है भगवद गीता, प्रबंधन तकनीक, धर्म और समग्र प्रबंधन, आज हम देखेंगे कि कैसे यह प्राचीन ग्रंथ आधुनिक प्रबंधन के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला और प्रभावी प्रबंधन का एक व्यापक मार्गदर्शक है। भगवद गीता भारतीय दर्शन और नैतिकता का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो महाभारत के युद्ध के प्रसंग में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संग्रह है। यह ग्रंथ हमें कर्म, धर्म, निर्णय और नेतृत्व के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर गहन दृष्टिकोण प्रदान करता है। आज के आधुनिक प्रबंधन के लिए यह एक प्रेरणादायक स्रोत है, विशेष रूप से नैतिकता और निर्णय लेने की कला में। उदाहरण के लिए, जब हम देखते हैं कि कैसे कई सफल उद्यमी और नेता गीता के सिद्धांतों का अनुसरण करके अपने संगठनों को ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं, तो हम समझते हैं कि यह केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं, बल्कि आज भी प्रासंगिक ज्ञान का खजाना है। भगवद गीता आधुनिक प्रबंधन के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रदान करती है। पहला है नैतिक निर्णय निर्माण। निर्णय लेते समय नैतिकता और विवेक का पालन करना। दूसरा है नेतृत्व और टीम प्रबंधन। टीम में संतुलन बनाए रखना और प्रेरित करना। तीसरा है लक्ष्य प्राप्ति। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पण और निरंतर प्रयास। और चौथा है कर्मयोग। परिणाम की चिंता किए बिना कर्तव्य का पालन करना। ये सिद्धांत आज के प्रतिस्पर्धी व्यापारिक माहौल में एक संगठन को स्थिरता और सफलता की ओर ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक कंपनी नैतिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करती है, तो वह अल्पकालिक लाभ की बजाय दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करती है। कर्मयोग का अर्थ है परिणाम की चिंता किए बिना कर्तव्य का पालन करना। प्रबंधन में इसका मतलब है कर्मचारियों को जिम्मेदारी और प्रयास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि केवल परिणाम पर। यह दृष्टिकोण कार्य निष्पादन में उत्कृष्टता और निरंतरता लाता है। उदाहरण के लिए, टाटा समूह के कर्मचारी अपने काम को स्वामित्व के साथ करते हैं। वे परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, जिससे उनके काम की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसी तरह इन्फोसिस में कर्मयोग के सिद्धांतों को अपनाकर उत्पादकता बढ़ाई गई है। जब कर्मचारी परिणाम की चिंता किए बिना अपने काम में लग जाते हैं, तो वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं और संगठन को ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। गीता में ध्यान और आत्म जागरूकता का विशेष महत्व बताया गया है। शांत मन से लिए गए निर्णय हमेशा बेहतर होते हैं। आज के तनावपूर्ण कार्य वातावरण में एक प्रबंधक को तनाव और प्रभाव को संतुलित करना आवश्यक है। आत्मचिंतन से स्पष्टता प्राप्त करके एक नेता बेहतर निर्णय ले सकता है। उदाहरण के लिए, कई सफल कंपनियों के नेता नियमित रूप से ध्यान करते हैं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स जापानी जैन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और नियमित रूप से ध्यान करते थे। उनका मानना था कि ध्यान उन्हें रचनात्मकता और स्पष्टता प्रदान करता है, जिससे वे बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यही कारण है कि आज कई कॉर्पोरेट हाउस अपने कर्मचारियों के लिए ध्यान और माइंडफुलनेस सत्र आयोजित करते हैं।
धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि नैतिकता, कर्तव्य और न्याय का पालन करना है। प्रबंधन में इसका मतलब है संगठन में नैतिक मूल्य स्थापित करना और व्यक्तिगत जीवन में सिद्धांतों का पालन करना। निर्णय लेते समय न्याय का ध्यान रखना एक सफल प्रबंधक का मुख्य गुण है। उदाहरण के लिए, रतन टाटा का नेतृत्व शैली धर्म के सिद्धांतों पर आधारित थी। उन्होंने हमेशा नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता दी और न्याय संगत निर्णय लिए। जब टाटा नैनो कार परियोजना में समस्याएं आई, तो उन्होंने ग्राहकों के हित में निर्णय लिया, भले ही इससे कंपनी को आर्थिक नुकसान हो। यही धर्म का सच्चा स्वरूप है, अपने कर्तव्य और नैतिकता का पालन करना, भले ही इसमें कठिनाइयां क्यों ना आए। नेतृत्व का सही अर्थ केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि समाज और कर्मचारियों के हित में निर्णय लेना है। एक सच्चा नेता संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है, न्याय संगत नीति का पालन करता है और सभी हितधारकों का ध्यान रखता है। उदाहरण के लिए, अजीम प्रेमजी ने विप्रो के नेतृत्व के दौरान हमेशा कर्मचारियों और समाज के हितों को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति शिक्षा और समाज सेवा के लिए दान कर दी, जो एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे एक नेता धर्म के सिद्धांतों का पालन करके समाज के लिए योगदान दे सकता है। ऐसे नेता न केवल अपने संगठन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। समग्र प्रबंधन का अर्थ है संगठन के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय। इसमें आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण शामिल है। एक सफल संगठन केवल लाभ पर ध्यान नहीं देता, बल्कि समाज और पर्यावरण पर भी अपने प्रभाव को ध्यान में रखता है। उदाहरण के लिए, आईटीसी लिमिटेड ने अपने व्यापार मॉडल में समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। वे न केवल लाभ कमाते हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, किसानों के कल्याण और सामाजिक विकास में भी योगदान देते हैं। उनके वाटर पॉजिटिव और कार्बन पॉजिटिव अभियान इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। यह दृष्टिकोण न केवल उनकी छवि को बेहतर बनाता है, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता भी सुनिश्चित करता है। भगवद गीता में 3 मुख्य तकनीकें हैं: कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्मयोग का अर्थ है निष्काम कर्म और कर्तव्य पालन, परिणाम की चिंता नहीं करना, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण भाव। भक्ति योग का अर्थ है समर्पण और नेतृत्व में प्रेरणा, टीम में समर्पण, उच्च उद्देश्य और संगठन से जुड़ाव। ज्ञान योग का अर्थ है सूचित निर्णय और ज्ञान आधारित प्रबंधन, तथ्य आधारित निर्णय, दीर्घकालिक दृष्टिकोण और जोखिम और अवसर का मूल्यांकन। ये तीनों तकनीकें मिलकर एक संगठन को समग्र रूप से मजबूत बनाती हैं। उदाहरण के लिए, इन्फोसिस इन तीनों सिद्धांतों का अनुसरण करके एक सफल आईटी कंपनी बन गई। वे अपने कर्मचारियों को कर्मयोग के माध्यम से प्रेरित करते हैं, भक्ति योग के माध्यम से संगठन के प्रति समर्पित करते हैं और ज्ञान योग के माध्यम से तथ्य आधारित निर्णय लेते हैं। कर्मयोग के अभ्यास से कई फायदे होते हैं। पहला फायदा है जिम्मेदारी की भावना। कर्मचारियों में जिम्मेदारी और स्वामित्व की भावना विकसित होती है। जैसा कि हमने पहले बात की, टाटा समूह के कर्मचारी अपने काम को स्वामित्व के साथ करते हैं। दूसरा फायदा है कार्यकुशलता और प्रतिबद्धता। संगठन में कार्यकुशलता और प्रतिबद्धता में वृद्धि होती है। इन्फोसिस में कर्मयोग के सिद्धांतों को अपनाकर उत्पादकता बढ़ाई गई है। तीसरा फायदा है प्रक्रिया और गुणवत्ता पर ध्यान। परिणाम से अधिक प्रक्रिया और गुणवत्ता पर ध्यान देना। जापानी कंपनियों में काइजन का सिद्धांत इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जब कर्मचारी परिणाम की चिंता किए बिना अपने काम में लग जाते हैं, तो वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं और संगठन को ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। भक्ति योग का अर्थ है टीम सदस्यों में समर्पण और प्रेरणा बढ़ाना।
इसके माध्यम से टीम को उच्च उद्देश्य की ओर प्रेरित किया जा सकता है और संगठन के मिशन में जुड़ाव बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अमूल के कर्मचारियों में एक अद्वितीय समर्पण और जुड़ाव देखा जा सकता है। वे अपने संगठन को केवल एक कंपनी नहीं, बल्कि एक आंदोलन मानते हैं। यह भक्ति योग का ही परिणाम है कि अमूल देश की सबसे सफल डेयरी कंपनियों में से एक बन गई है। एक अन्य उदाहरण है आरएसएस, जहां स्वयंसेवकों का समर्पण और संगठन के प्रति जुड़ाव भक्ति योग का जीवंत उदाहरण है। जब कर्मचारी संगठन के प्रति समर्पित होते हैं, तो वे न केवल बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बल्कि संगठन की विफलता को भी अपनी विफलता मानते हैं। ज्ञान योग का अर्थ है तथ्य और अनुभव पर आधारित निर्णय लेना। इसमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण और रणनीति का महत्व है, साथ ही जोखिम और अवसर का संतुलित मूल्यांकन करना। आज के प्रतिस्पर्धी व्यापारिक माहौल में डेटा और विश्लेषण पर आधारित निर्णय लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नेतृत्व ने हमेशा ज्ञान योग के सिद्धांतों का अनुसरण किया है। वे बड़े निर्णय लेने से पहले व्यापक शोध और विश्लेषण करते हैं, जो उन्हें सफलता दिलाता है। एक अन्य उदाहरण है टाटा सन्स, जहां नए उत्पादों और सेवाओं का लॉन्च करने से पहले व्यापक बाजार शोध किया जाता है। यह ज्ञान योग का ही परिणाम है कि ये कंपनियां बाजार में लगातार सफलता प्राप्त करती हैं। गीता का दृष्टिकोण तनाव प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गीता के ध्यान और योग अभ्यास से मानसिक संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। इससे धैर्य और विवेक का विकास होता है और संकट के समय में शांति बनाई रखी जा सकती है। भावनाओं का संतुलन और नियंत्रण एक सफल नेता का मुख्य गुण है। उदाहरण के लिए, कई सफल उद्यमी और नेता नियमित रूप से ध्यान और योग का अभ्यास करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स भी नियमित रूप से ध्यान करते हैं, जिससे वे तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांत रहते हैं और बेहतर निर्णय ले पाते हैं। आज कई कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए योग और ध्यान सत्र आयोजित करती हैं, ताकि वे तनाव का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकें। गीता का दृष्टिकोण संघर्ष समाधान के लिए भी बहुत प्रभावशाली है। इसके अनुसार अहंकार और व्यक्तिगत भावनाओं को नियंत्रित करके संघर्ष का समाधान किया जा सकता है। संवाद और समझ के माध्यम से समाधान खोजना और न्याय संगत और नैतिक समाधान अपनाना एक सफल नेता का मुख्य गुण है। उदाहरण के लिए, नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के संस्थापक, ने हमेशा संवाद और समझ के माध्यम से संघर्षों का समाधान किया। विवेक और धैर्य से संघर्ष का समाधान करके उन्होंने इन्फोसिस को एक सफल कंपनी बनाया। एक अन्य उदाहरण है महात्मा गांधी, जिन्होंने गीता के सिद्धांतों का अनुसरण करके अहिंसा और सत्य के माध्यम से संघर्षों का समाधान किया। यह दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है, विशेष रूप से कॉर्पोरेट वातावरण में, जहां संघर्ष आम बात है। समग्र नेतृत्व का अर्थ है आर्थिक, सामाजिक और नैतिक पहलुओं का संतुलन बनाए रखना। एक सफल नेता कर्मचारियों के हित में निर्णय लेता है, सभी हितधारकों का ध्यान रखता है और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाता है। उदाहरण के लिए, रतन टाटा ने हमेशा समग्र दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने न केवल आर्थिक लाभ पर ध्यान दिया, बल्कि सामाजिक और नैतिक पहलुओं पर भी ध्यान दिया। जब टाटा ग्रुप ने नैनो कार लॉन्च की, तो इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि आम आदमी को सस्ती कार उपलब्ध कराना था। यही समग्र दृष्टिकोण है जो एक नेता को सफल बनाता है। एक अन्य उदाहरण है विनोद खोसला, जो न केवल आर्थिक लाभ के लिए बल्कि समाज के लिए भी काम करते हैं। गीता का दृष्टिकोण समय प्रबंधन और प्राथमिकता निर्धारण के लिए भी बहुत प्रभावशाली है। इसके अनुसार कर्म और लक्ष्य के अनुसार कार्य की प्राथमिकता निर्धारित की जानी चाहिए। महत्वपूर्ण और तत्काल कार्यों की पहचान करके
ऊर्जा और संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। एकाग्रता और ध्यान से कार्य संपादन करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। उदाहरण के लिए एन.आर. नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के संस्थापक, ने हमेशा समय प्रबंधन को प्राथमिकता दी। वे अपने काम को समय पर पूरा करने के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि समय का सही उपयोग करके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। यही कारण है कि इन्फोसिस आज दुनिया की सबसे सफल आईटी कंपनियों में से एक है। गीता के सिद्धांत संगठनात्मक संस्कृति को मजबूत करने में मदद करते हैं। नैतिकता और मूल्य आधारित संस्कृति, सहयोग और टीम भावना, प्रेरणा और समर्पण, पारदर्शिता और ईमानदारी, और संतुलन और न्याय, ये सभी गीता के सिद्धांत हैं जो एक संगठन की संस्कृति को मजबूत करते हैं। उदाहरण के लिए टाटा समूह की संस्कृति गीता के सिद्धांतों पर आधारित है। वे नैतिकता, सहयोग, प्रेरणा, पारदर्शिता और न्याय को प्राथमिकता देते हैं। यही कारण है कि टाटा समूह भारत का सबसे सम्मानित और सफल उद्योग है। एक अन्य उदाहरण है इन्फोसिस, जहां गीता के सिद्धांतों को अपनाकर एक मजबूत संगठनात्मक संस्कृति विकसित की गई है। गीता का दृष्टिकोण व्यक्तिगत विकास और नेतृत्व के लिए भी बहुत प्रभावशाली है। आत्म जागरूकता और आत्म संयम, आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण, नेतृत्व कौशल में सुधार, आत्म संयम और धैर्य, और प्रेरणादायक प्रबंधन, ये सभी गीता के सिद्धांत हैं जो व्यक्तिगत विकास और नेतृत्व को मजबूत करते हैं। उदाहरण के लिए रतन टाटा ने हमेशा आत्म जागरूकता और आत्म संयम को प्राथमिकता दी। वे नियमित रूप से आत्मचिंतन करते थे, जिससे उन्हें बेहतर नेतृत्व कौशल विकसित करने में मदद मिली। एक अन्य उदाहरण है नारायण मूर्ति, जिन्होंने आत्म संयम और धैर्य के माध्यम से इन्फोसिस को एक सफल कंपनी बनाया। यह दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है, विशेष रूप से तेजी से बदलते व्यापारिक माहौल में। गीता के सिद्धांतों का अनुसरण करने से समग्र लाभ होता है। नैतिक और समर्पित नेतृत्व नैतिकता, संतुलन और समर्पण से बेहतर नेतृत्व प्रदान करता है। रतन टाटा का नैतिक नेतृत्व और समाज के प्रति जिम्मेदारी इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। दीर्घकालिक सफलता और स्थायित्व भी गीता के सिद्धांतों का पालन करने से प्राप्त होता है। इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों का स्थायी विकास इसका प्रमाण है। सकारात्मक सामाजिक प्रभाव भी गीता के सिद्धांतों का पालन करने से प्राप्त होता है। अजीम प्रेम जी की शिक्षा और समाज के लिए सेवाएं इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे गीता के सिद्धांतों का अनुसरण करके एक संगठन न केवल आर्थिक रूप से सफल हो सकता है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। आज हमने देखा कि भगवत गीता के सिद्धांत आधुनिक प्रबंधन के लिए कितने उपयोगी हैं। गीता का महत्वपूर्ण संदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन आज भी प्रासंगिक है। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। परिणाम की चिंता किए बिना कर्म, भक्ति और ज्ञान योग के माध्यम से हम समग्र और नैतिक निर्णय ले सकते हैं। समग्र प्रबंधन का अर्थ है संगठन, कर्मचारी और समाज के हित में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना। आज के प्रतिस्पर्धी व्यापारिक माहौल में गीता के सिद्धांत हमें न केवल सफलता की ओर ले जा सकते हैं, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान और नेता भी बना सकते हैं। आइए हम सभी गीता के इन अमूल्य सिद्धांतों को अपने जीवन और काम में अपनाकर एक सफल और सार्थक जीवन जीने का प्रयास करें। धन्यवाद।